गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, कंप्यूटर के एक नया वीडियो लेकर के आप सबके सामने मौजूद हुई हूँ, तो जल्दी से बच्चे लाइव आ जाएंगे ताकि जल्दी से अपन क्लास स्टार्ट कर सकें। तो आज की इस क्लास में बेटा हम देखने वाले हैं सीपीयू के बारे में, और सीपीयू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो एक ये मात्र वीडियो होगा जिसमें सीपीयू से आपके जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं ना, वो सारा का सारा एक वीडियो और सारे प्रश्न आपके खत्म। आ गया क्या बात समझ में। तो डायग्राम के माध्यम से, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स के माध्यम से, इवन आपको फैक्ट्स के थ्रू भी चीजों को समझाया जाएगा और बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। वीडियो के खत्म होते होते आप पूरा सीपीयू को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और दूसरी बात, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो अगर क्लास समझ आया तो जरूर से सब्सक्राइब करें, इवन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, क्योंकि क्लासेस बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का क्लास। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू के बारे में क्या होता है, तो एक डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर और एक डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक्चुअली जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में जो हमको इस प्रकार का बॉक्स दिखता है ना, ये बॉक्स, तो हम इसी को बोल देते हैं कि क्या है भाई, तो ये सीपीयू है। पर एक्चुअली में आपको पता है क्या, ये बॉक्स सीपीयू नहीं है। इस बॉक्स को कैबिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कैबिनेट कहा जाता है। तो फिर मैडम सीपीयू क्यों कहते हैं, तो समझना, ये जो बॉक्स है ना, इसको हम कैबिनेट कहते हैं, लेकिन सीपीयू हम किसको कहते हैं, तो इस बॉक्स के अंदर में ना कुछ इस प्रकार की आकृति आपको दिखेगी। ठीक है, और इस प्रकार की आकृति में ही यहाँ पर ये दिख रहा है ना जो सीपीयू, ये लगा होता है और ये छोटा सा एक चिप टाइप का होता है, उसे ही हम सीपीयू कहते हैं। आया क्या समझ में। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इस बॉक्स को ही क्या बोल देते हैं, ये सीपीयू है, ऐसा बोल देते हैं। पर एक्चुअली में ये जो बॉक्स है वो कैबिनेट कहलाता है, और इस बॉक्स के अंदर में ये जो छोटा सा चिप टाइप का लगा हुआ है ना, उसे ही हम सीपीयू कहते हैं। तो पहली बात तो हमारी यहां से क्लियर हो गई, डायग्राम भी आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। अब हम बात करते हैं आगे और क्या चीजें हैं जो आपके एग्जाम में बन सकती है। चलिए आते हैं, तो सबसे पहली बात, सीपीयू काम क्या करता है। तो देखो, जो सीपीयू है वो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। तो सीपीयू क्या करता है बेटा, हमने जो उसको डाटा दिया है उस डाटा को वो प्रोसेस करने का काम करता है, और प्रोसेस करने के बाद वो हमको आउटपुट देता है। ठीक है, अब यहां पर से कैसे आपको मैं चीजों को समझाऊं, तो देखो, जैसे कि मान लो हमने क्या किया, यहां पर से किसको, सीपीयू को कोई डाटा दिया। ठीक, ये मान लो सीपीयू है, यहां पर मैंने कुछ भी टाइप किया, जैसे कि यहां पर मैंने तृप्ति टाइप कर दिया। ठीक है, मैंने यहां पर तृप्ति टाइप कर दिया और यहां से मैंने उस बात को, उस तृप्ति को दे दिया किसको, सीपीयू को। ये सीपीयू है ना आपका, तो यहां पर वो क्या करेगा, उस डाटा को, इस तृप्ति का जो डाटा मैंने इसको दिया है, इसको वो प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद फिर वो या तो प्रिंट के माध्यम से या फिर लैपटॉप में सो करके या कंप्यूटर में सो करके, कैसे भी करके आउटपुट के रूप में आपको चीजों को प्रोवाइड करता है। तो आगे क्या आपने को समझ में, तो सीपीयू का क्या काम होता है, तो वह हमारे द्वारा दिया गया जो डाटा होता है उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट के रूप में देता है। तो ये बात तो समझ में आ गया मैडम। ये प्रोसेस क्या होता है, जो बच्चे एकदम फ्रेशर है, जिसको कंप्यूटर का सी भी नहीं आता, मैं उसकी बात कर रही हूं। तो आपके मन में आ रहा होगा कि मैडम ये प्रोसेस करना क्या होता है, प्रोसेस करना कहते किसको है। तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझो। जैसे कि मान लो मैंने यहां पर कुछ डाटा रखा हुआ है, जैसे कि मैंने यहां पर क्या रखा हुआ है, 452 425। ठीक है, ये सारे यहां पर मैंने प्लस करने के लिए रखे हुए हैं। अब आपको मान लो इसको ऐड करना है, तो हमने ऐड किया, 2 और 5 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, और 4 4 8 हो गया। तो इसको जोड़ करने में, ठीक है, इसको ऐड करने में जितना समय लगाना मेरे को, वो जो समय है वही आपका प्रोसेस कहलाता है। आया क्या बात समझ में। वैसे ही जब कीबोर्ड के माध्यम से मैं सीपीयू को कोई काम करने के लिए देती हूं, तो जितना टाइम लगाता है ना ये सीपीयू काम करने में, तो उस टाइम को ही, उतना समय को ही क्या कहा जाता है, प्रोसेस करना कहा जाता है। उसके बाद ही वो क्या करता है, हमको उसको आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। आ गया क्या आपने को समझ में। तो प्रोसेस क्या होता है ये समझ आया। हम मैथ सॉल्व करने में जितना समय ले रहे हैं, मतलब हम अपनी बुद्धि से काम ले रहे हैं, तो वही आपका प्रोसेस करना कहलाता है। वैसे ही कंप्यूटर और आपके कीबोर्ड के साथ भी सेम चीजें होती है। आ गया क्या आपने को बात समझ में। अगर यहां तक चीजें समझ आ गई हैं तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे ही बेसिक से बिल्कुल हर एक चीज को आपको पढ़ाया जाता है। मैं ये मान करके चलती हूं कि बच्चे बिल्कुल फ्रेश
टीचर हैं और बिल्कुल उनकी बुद्धि में बातों को डालने का कोशिश किया जाता है। आगे समझ में? चलिए आगे बात करते हैं और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अब यहां पर से जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बन जाता है, क्या बन जाता है? सीपीयू के कितने भाग होते हैं? तो एक बात समझना, होने के लिए तो सीपीयू के 3 भाग होते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से सीपीयू के 2 भाग ही होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका एएलयू और एक होता है आपका सीयू। सीधे एग्जाम में आ जाएगा कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, तो कंप्यूटर के मुख्य रूप से 2 भाग होता है, एक होता है एएलयू और एक होता है आपका सीयू। अब ये एएलयू क्या है? तो इसे ही आपका अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट कहा जाता है और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। तो याद रहेगा क्या सीपीयू कितने प्रकार का होता है या सीपीयू के कितने भाग होते हैं? तो याद रखेंगे सीपीयू के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक होता है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया सीयू। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। चीजें अपनी क्लियर हो गई? अब ये है क्या चीज? आखिर ये एएलयू क्या है और ये सीयू क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए आराम से समझेंगे चीजों को, बहुत आराम से आपको चीजें याद होंगी। ये सोच करके मत पढ़ो कि तुमको दिमाग में अपने उसको बैठाना है या आपको रटना है। आप सिर्फ जो मैं बोल रही हूं ना उसको बस सुनिए, सिर्फ सुनने का काम करना है आपको। अपने माइंड को बिल्कुल जोर मत दो कि मुझे अभी याद हो, नहीं हो जाएगा, वो मेरे ऊपर छोड़ो। आपको कैसे याद करवाना है वो आप मेरे ऊपर पूरा टेंशन छोड़ दीजिए। आप बस शांति बना करके ना इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आप पाएंगे वीडियो के अंत में कि आपने काफी कुछ चीजें सीख ली हैं। आगे क्या अपने को समझ में? चलिए तो अब मैं बात करती हूं आखिर ये एएलयू क्या है। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म याद कर लो, फुल फॉर्म ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे एएलयू, जिसको फुल फॉर्म के रूप में हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है इसको? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। अब ये एएलयू है क्या एक्चुअली में? तो समझना, एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में गणितीय क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। समझ आया अपने को? एएलयू का क्या काम है? तो कंप्यूटर में जो भी हम गणितीय क्रियाएं करते हैं, जो भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करना या कुछ भी गणित से रिलेटेड अगर हम काम करते हैं तो उसको करने का काम कौन करता है? तो कंप्यूटर में ये एएलयू ही होता है जो आपके मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करता है या क्वेश्चन बनाने का काम करता है गणित से संबंधित, ठीक है। अब देखिए हमारे कंप्यूटर में जो भी गणितीय कार्य किए जाते हैं वो सब एएलयू के द्वारा ही किया जाता है, चाहे फिर वो जोड़ हो, चाहे वो घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, कुछ भी। तो याद रहेगा क्या? एएलयू नाम से क्लियर है। देखो ना क्या बोला जा रहा है? अर्थमेटिक, और मैटिक से आप याद रखेंगे मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं या जितनी भी बातें हैं या जितने भी काम हैं वो एएलयू के द्वारा ही किया जाता है। यहां पर एक और शब्द यूज हुआ है लॉजिक, लॉजिक नामक शब्द यूज हुआ है। तो जितने भी लॉजिक से रिलेटेड काम है ना वो भी इसी के द्वारा किया जाता है। चीजें हमारी क्या क्लियर हो गई? चलिए आगे बात करते हैं सीयू क्या है आखिर। तो देखिए सीयू को हम इंग्लिश में कंट्रोल यूनिट कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? कंट्रोल यूनिट। अब समझो इसके बारे में। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंप्यूटर में सभी कामों को कंट्रोल करने का। सीयू क्या काम करता है? ये कंप्यूटर के जितने भी काम है, नाम से ही क्लियर है ना, कंट्रोल करने का काम करता है। कंप्यूटर में हम जो भी काम करते हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? उसको सीयू यानी कि आपका कंट्रोल यूनिट काम करता है। अब देखो कोई भी काम का मतलब होता है कोई भी काम, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आपको वीडियो देखना है, ठीक, या फिर आपको गाना सुनना है, या फिर आप वर्ल्ड ऑफिस में कुछ काम कर रहे हो, या फिर आप कंप्यूटर में व्हाटएवर कुछ भी काम कर रहे हो, तो उस सभी काम को कंट्रोल करने का काम करता है? आपका सीयू करता है। जैसे एग्जांपल देती हूं मैं आपको आपके मोबाइल के माध्यम से। अभी आप जस्ट इंस्टाग्राम में रील्स देख रहे थे, लेकिन तुरंत क्या हुआ? व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आया कि किसी का मैसेज आया है। अब इंस्टाग्राम को वहीं पर छोड़ करके बैक करके आप तुरंत कहां पहुंच गए? व्हाट्सएप में पहुंच गए, या वहीं पर से आपने नोटिफिकेशन स्लाइड किया और आप पहुंच गए कहां पर? व्हाट्सएप में पहुंच गए। तुरंत फिर नोटिफिकेशन आया एफबी में किसी ने लाइक किया है आपके पोस्ट को, उसको छोड़ दिया, वहीं पर आप तत्काल एफबी में पहुंच गए। मतलब समझ आ रहा है कैसे चीजें कंट्रोल हो रही हैं? तो यही सारा कुछ जो कंट्रोल करने का काम है ना वो आपका सीयू करता है। और ये सीयू किसका पार्ट है? तो यह आपके सीपीयू का पार्ट है। आगे अपने को बात समझ में? मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को यह बात समझ में नहीं आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले मैंने सीपीयू के भाग बताए थे आपको, ठीक है, कि सीपीयू जो काम करता है ना वो किसके माध्यम से काम करता है? तो सीपीयू, एएलयू और सीयू इसके माध्यम से काम करने का
काम करता है। देखो ALU, ठीक है, और CU, इसके अलावा एक और होता है जिसको आप MU कहते हैं। इसका नाम मैंने कंट्रोल यूनिट बनाया, इसका नाम होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, तो ये कंप्यूटर के जितने भी बाहरी चीजें, हार्ड डिस्क जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप छू सकते हो, जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, ये सबको कंट्रोल करने का काम आपका CU करता है। लेकिन वही MU क्या करता है, ये CPU के अंदर की जितनी भी चीजें, जैसे रैम हो गया, मेमोरी हो गया आपका, ठीक है, इन सभी चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका MU करता है। और ये दोनों मिल करके जो काम करते हैं ना, उसे ही आपका ALU कहा जाता है। आ गया क्या आपको बात समझ में? तो एक्चुअली में ये 3 प्रकार का होता है। CU क्या करता है, बाहरी चीजों को कंट्रोल करता है, उन चीजों को जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। MU क्या करता है, अंदर की चीजों को सॉल्व करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और वहीं ये दोनों मिल करके जो काम करते हैं, उसी लॉजिक को आपका ALU कहा जाता है। आया अपने को बात समझ में? वेरी गुड। चलिए अब हम आते हैं अपने प्रश्न की तरफ, जो कि आपका बोल रहा है। क्या बोल रहा है प्रश्न में? देखो बेटा, प्रश्न में बोला जा रहा है कि CPU कितने प्रकार के होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो हमने बोला मेनली ये 2 भाग होते हैं, MU भी होता है, लेकिन अगर पूछा जाता है तो आंसर 2 ही लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है CPU के कुल कितने प्रकार होते हैं। भाग और प्रकार में अंतर तो समझ आ गया अपने को। तो भाग पूछे तो ध्यान रखेंगे, CPU 4 प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल कोर, एक होता है डुअल कोर, एक होता है क्वाड कोर और एक होता है ऑक्टा कोर। अब ये कोर क्या चीज होता है, आपको समझ आता है? कोर का मतलब होता है कार्य करने का स्पीड। एक सरल शब्द में हम यही बोल सकते हैं, ठीक है। कोर का मतलब होता है काम करने का स्पीड। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास एक ठो मुंह है, ठीक है, एक ही आपके पास मुंह है, और किसी चीज को खाने में उस एक ठो मुंह से आपको 8 मिनट का समय लग रहा है। अब मान लो ये 2 ठो मुंह हो जाएगा, तो उसी चीज को आप कितने मिनट में खा लोगे? 4 मिनट में खा लोगे। अगर 3 ठो मुंह हो जाए तो उससे भी कम समय में, 4 ठो हो जाए तो उससे भी कम समय में। मतलब स्पीड पर यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो वही आपका कोर होता है। आया क्या अपने को बात समझ में? मतलब सिंगल कोर क्या है बेटा? तो सिंगल कोर का मतलब होता है, आजकल बहुत ही कम होता है, किसी भी कंप्यूटर में मान लो सिंगल कोर लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि आप एक कंप्यूटर में एक टाइम पर एक ही ठो काम कर सकते हो। जैसे मान लो आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कि MS वर्ड में काम करते साथ साथ मैं कंप्यूटर में जाकर के गाना सुनूं, तो वो जब तक आपके कंप्यूटर में सिंगल कोर लगा हुआ है आप वो नहीं कर सकते। अब ये बंद ही हो गया समझो, बहुत ही कम जगहों पर ये यूज होता है सिंगल कोर, क्योंकि हमको एक टाइम पर बहुत सारे काम करने होते हैं। आया क्या समझ में? दूसरा होता है डुअल कोर। डुअल कोर क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिंगल कोर का जस्ट डबल स्पीड से काम करता है। इसको मैं आराम से आपको समझाती हूँ। देखो, सिंगल कोर समझ आ गया ना। डुअल कोर क्या होता है? देखिए, डुअल कोर कुछ इस प्रकार से होता है। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका? तो ये आपका CPU है। क्या है ये आपका? ये आपका CPU है। क्या है ये आपका? ये आपका CPU है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 2 ठो चीज लगी हुई है। एक सेकंड, मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ ताकि चीजें अच्छे से समझ आए। देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका CPU बोल सकते हो इसको, ठीक है। अब इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें आप देख रहे हैं 2 चीजें कुछ इस प्रकार से लगी हुई हैं। तो ये जो 2 चीजें हैं ना बेटा, इसे ही आपका क्या कहा जाता है? इसे ही आपका कोर कहा जाता है। आया समझ में? अब इसका काम क्या होता है? तो अगर आप डुअल कोर, ठीक है, 2 ठो कोर यूज कर रहे हैं, प्रोसेसर यूज कर रहे हैं 2 ठो, तो उसमें होगा ये कि वही आपका काम जो है डबल स्पीड से होगा। डबल स्पीड से होगा मतलब मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, अगर एक ठो मुंह है तो 8 मिनट में चबा रहे हो, 2 ठो मुंह रहेगा तो 4 मिनट में चबाओगे। सेम वैसे ही जिस भी कंप्यूटर में, जिस भी में प्रोसेसर में आपका 2 कोर लगा हुआ है, तो वह आपके जस्ट डबल स्पीड से काम करता है, ठीक है। आपने को बात समझ में आ गया? इसके एक और फायदे होते हैं कि इसमें आप एक साथ 2 काम कर सकते हो, जैसे कि वही वर्ड ऑफिस भी चला रहे हैं, बगल में आप गाना भी सुन रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डुअल कोर लगा हुआ है, ठीक है, 2 ठो कोर प्रोसेसर आपका यहाँ पे लगा हुआ है। चीजें क्या हमारी समझ में आ गई? तीसरी बात करते हैं। तीसरा क्या है? तो तीसरा है आपका क्वाड कोर। अब ये क्या होता है? तो सेम ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। क्वाड कोर में बस आपको ये याद रखना है कि कितने प्रोसेसर लगे हुए होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो जो क्वाड कोर है वहां पर आपके 4 कोर लगे होते हैं। कितने लगे होते हैं? ये जो CPU है, ये क्या है? ये जो बाहर आइटम दिख रहा है ये क्या है? ये जो बॉर्डर दिख रहा है ये आपका CPU है भाई, और CPU के अंदर में ये आपका कोर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो जो क्वाड है इसमें आपके 4 कोर लगे होते हैं। अब आप यहीं से इमेजिन करो, जो सिंगल कोर था वो धीरे धीरे काम करता था, जो डबल कोर है वो उससे डबल स्पीड में काम कर रहा था, तो जो क्वाड कोर है वो चौबल स्पीड से काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक के समान 4 ठो कोर लगा हुआ है। तो यहां से प्रश्न सीधा बन जाएगा कि क्वाड कोर में या फिर क्वाड कोर में कितने प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, या जिस CPU में
में क्वाड कोर लगा होता है, एक्चुअली में उसमें कितने प्रोसेसर लगे होते हैं? तो आपको बताना है इसमें 4 प्रोसेसर होते हैं, 4 कोर होता है। चीजें हमारी क्लियर हो गई क्या? वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो इसमें भी वही है, अगर 4 कोर लगे मतलब आप 4 अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हो। उसी टाइम पर वीडियो देख सकते हो, उसी टाइम पर गाना सुन सकते हो, उसी टाइम पर पेंटिंग कर सकते हो, उसी टाइम पर चैटिंग कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, आया बात समझ में अपने को? क्योंकि ये 24 स्पीड से काम करेगा। फिर वहीं पर लास्ट हम बात कर लें तो ये होता है आपका ऑक्टा कोर प्रोसेसर। अब ऑक्टा में कितने होंगे तो आप देख करके समझ सकते हैं कि जो ऑक्टा कोर है, तो जिस सीपीयू में ऑक्टा कोर लगा हुआ है इसका मतलब है कि उसमें आपके 8 प्रोसेसर लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 8 प्रोसेसर आपके लगे हुए हैं। तो बस आपको यही याद रखना है। अब 8 प्रोसेसर मतलब समझ गए ना, मतलब तो दौड़ेगा फिर आपका कंप्यूटर। आया क्या अपने को समझ में? इसमें फिर आप बहुत सारे मल्टी काम एक साथ कर सकते हैं। चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं आगे। अब इससे भी आप जब आगे बढ़ोगे, ठीक है, ऑक्टा कोर से भी जब आगे बढ़ोगे तो उसके बाद फिर आप सीधा कहां पहुंच जाओगे? सीधा आप पहुंच जाएंगे मल्टी कोर के पास। अब इसमें क्या होगा? इसमें मल्टी कोर है मतलब या तो ज्यादा से ज्यादा 12 आपके प्रोसेसर 12 कोर लगा हुआ होगा। इस प्रकार से ये काम करता है। लेकिन फिलहाल आपको 4 ही याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सा? सिंगल हमने देखा और डुअल देख लिया, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में हमने क्या देखा? ऑक्टा देखा और क्वाड देखा। चीजें हमारी क्लियर हो गई। कितने कितने कोर लगे होते हैं, बस ये चीज आपको यहां से याद रखना है। ठीक है, इसीलिए मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको चीजों को समझाया है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब यहां से चालू होता है हमारा कैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो बहुत ध्यान से समझेंगे चीजों को और आराम से डील करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं सीपीयू की बात करूं तो देख लिया है ना हमने, सीपीयू क्या होता है? बॉक्स के अंदर में एक छोटा सा लगा होता है कुछ इस प्रकार का, जिसे ही हम क्या कहते हैं? जिसे ही हम सीपीयू कहते हैं। चलिए अब यहां से कैसे प्रश्न पूछा जाता है वो हम देखते हैं। सीपीयू अर्थात इसी को आप कंप्लीट नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। याद रहेगा अपने को सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सबने पढ़ा है बचपन में, सबको पता होगा ये तो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरी बात करते हैं, इसे प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि टोटली ये प्रोसेसर पर ही काम करता है। बिना प्रोसेसर के आपका सीपीयू नहीं चल सकता। इसी वजह से सीपीयू को ही आपका प्रोसेसर भी कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। चीजें याद रहेंगी अपने को। चलिए तीसरा देखते हैं, सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर्स तथा इनपुट डिवाइस हो गया आपका, इससे प्राप्त डेटा एवं निर्देश को नियंत्रित संचालन करता है और उसे प्रोसेस करके परिणाम देता है। यहां पर बताया यह गया है कि आखिर सीपीयू करता क्या है। तो मैंने आपको बताया ना, आप जो भी डाटा उसको दोगे, डाटा किसी से भी रिलेटेड हो सकता है और डाटा देने का काम कोई भी कर सकता है। जैसे कीबोर्ड के माध्यम से आप टाइप करके दे दोगे, अगर मान लो आप माइक्रोफोन यूज कर रहे हो तो उसके माध्यम से बोल करके आप उसको कोई भी ऑर्डर दे दोगे, या फिर अगर मान लो आप माउस के माध्यम से काम कर रहे हो तो आप संकेत के माध्यम से कोई भी ऑर्डर दे दोगे। तो हमारे द्वारा जो बाहरी आइटम उसके द्वारा जो भी ऑर्डर दिया जाता है सीपीयू को, उसको काम करके प्रोसेस करके वो आउटपुट के रूप में आपको देने का काम करता है। यही काम है आपके सीपीयू का। आगे अपने को बात समझ में। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कंप्यूटर के और भी वीडियोस आ गए हैं। सबसे पहला वाला वीडियो आप जाकर के देखें, उसमें बेसिक से बातें मैंने बताई हुई हैं, तब वहां से फिर आपको चीजें आराम से देखने को मिल जाएंगी। 7 से 8 वीडियो मेरा ऑलरेडी आ रखा है, सारे को लाइन से आप देखो ताकि आपकी बुद्धि में चीजें घुस सके। आगे समझ में। चलिए अब अगला बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य प्रोग्रामों का संचालन भी करता है। तो यहां से भी सीधा आपका प्रश्न बन जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य प्रोग्राम का संचालन, प्रोसेस करना मतलब इसी को हिंदी में हम संचालन करना कहते हैं। तो संचालन कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम या अन्य प्रोग्रामों का संचालन कौन करता है? अगर दे दिया तो हमें सीधा आंसर में क्या लेना है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह सभी का संचालन करने का काम करता है। चलिए आगे बात करते हैं। यह एक प्रकार से कंप्यूटर का दिमाग होता है। एक प्रकार से नहीं भाई, ये पूरी प्रकार से दिमाग का होता है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, आप खुद देख सकते हैं जो पिछले ईयर्स के एग्जाम हुए हैं। ठीक है, उसमें सीधा सीधा ये प्रश्न उठा के दे दिया है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, या कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो जो आपका सीपीयू है उसे ही आपके कंप्यूटर के दिमाग के नाम से जाना जाता है। यहां तक हमारी चीजें क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं। देखिए, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, ये तो आपको समझ आ ही चुका होगा क्योंकि डब्बा में कुछ नहीं रहता है। डब्बा के अंदर में जो सीपीयू घुसा होता है ना, और उसमें जो कोर लगा होता है, एक्चुअली में काम उससे होता है। ठीक है, तो इसके बिना आपका कंप्यूटर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करता है। यह मदरबोर्ड में लगा रहता है। अब ये मदरबोर्ड एक नया शब्द सुन लिया मैडम, ये क्या चीज है? तो देखो बेटा, मैंने आपको जो डायग्राम सबसे शुरू में दिखाया था, जिसमें आपने देखा था कि किस प्रकार से उसमें कोर लगा हुआ था। ठीक है, उसमें सीपीयू लगा था। तो सीपीयू जिसके ऊपर में रखा गया था ना,
जिस बॉक्स के ऊपर में, वही आपका मदरबोर्ड कहलाता है। तो यही बताया जा रहा है कि यह मदरबोर्ड में लगा रहता है, जिसे सीपीयू फैन के नीचे देखा जा सकता है। ये आपका सीपीयू फैन है, दिख गया क्या आपने को? ये आपका मदरबोर्ड है और इसी के ऊपर में ये आपका लगा होता है सीपीयू। समझ आया आपने को? मदरबोर्ड में लगा रहता है जिसे आप सीपीयू फैन के नीचे देखा जा सकता है। अब आप बाहर से देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं दिखेगा ना। अगर आप इसको प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तब फिर आपको सीपीयू जो बॉक्स है उसको पूरा खोलना पड़ेगा और वहां पर फिर जाकर आपको देखना पड़ेगा कि आखिर इसमें से सीपीयू कौन सा है, इसका मदरबोर्ड कौन सा है या वो फैन कौन सा है। आया समझ में? आगे बात करते हैं। सीपीयू अपना कार्य 3 सहायक उपकरणों से करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क के साथ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सीपीयू जो है अपना काम कैसे करता है? तो 3 तरीके से करता है, 3 चीजों की हेल्प से करता है। कौन कौन चीज? तो एक तो मेमोरी जो हमने देखा था, सबसे ज्यादा जरूरी है इसके लिए। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। इसके पास नहीं होगा कंट्रोल यूनिट तो फिर ये कंट्रोल कैसे करेगा? फिर इसका नाम ही है सीपीयू, ठीक है। उसके बाद है एएलयू। इन तीनों की सहायता से ही ये पूरा करता है, क्योंकि एएलयू तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लॉजिक का भी काम करता है और साथ में मैथ्स भी सॉल्व करता है। तो सीपीयू के लिए 3 चीजें कौन कौन सी ज्यादा जरूरी है? एक तो मेमोरी जरूरी है। मेमोरी को आप एक जो मैंने कोर बताया था ना, उसको समझ करके चल सकते हो कि उसकी बात हो रही है, क्योंकि आपके ब्रेन में अभी वो कोर ही घुसा हुआ है, ठीक। तो सीपीयू एक तो आपके मेमोरी की मदद से काम करता है। दूसरा इसको क्या चाहिए? तो दूसरा इसको कंट्रोल करने के लिए यूनिट चाहिए, जिसको आप कंट्रोल यूनिट या फिर सीयू कहते हैं। आगे क्या आपने को समझ में? और तीसरा मैंने बताया एएलयू। ये तीनों जरूरी है तभी ये काम कर सकता है। मेमोरी को भूलना मत, ठीक है। मेमोरी इसी मैंने एमयू के नाम से आपको बताया था, मेमोरी यूनिट कहते हैं इसको। आगे समझ में? तो सीपीयू कैसे काम करता है? एक तो इसके लिए एमयू चाहिए, मेमोरी यूनिट चाहिए, एक आपको सीयू चाहिए, ठीक है। और तीसरा मैंने बताया क्या? एएलयू इसके लिए चाहिए होता है। चलिए आगे बात करते हैं। सीपीयू में कोर क्या होता है? जो चीजें मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके यहां पर बताया, थ्योरी के माध्यम से बताया, वही चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, कुछ अलग ही भाषा में। देखिए क्या बोला जा रहा है। प्रत्येक सीपीयू में कम से कम एक प्रोसेसर होता है। इस प्रोसेसर को ही प्रोसेसिंग कोर कहते हैं। समझ गए ना? यही आपका प्रोसेसिंग कोर कहलाता है। दूसरा, कुछ वर्ष पहले तक सीपीयू को सिंगल प्रोसेसर से ही काम करना पड़ता था। सिंगल कोर वाले प्रोसेसर के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? तो पेंटिनम 4 आ जाएगा। ये उठाकर सीधे आपके एग्जाम में दे देगा। पेंटिनम 4 किसका एग्जाम्पल है? तो आप बताएंगे जो पेंटिनम 4 है वो सिंगल कोर का एग्जाम्पल है। पेंटिनम 4 ये किसका एग्जाम्पल है? सिंगल कोर का एग्जाम्पल है। चीजें हमारी क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं। डुअल कोर की बात कर लूं, यहां पर वही चीजें लिखी हुई है मैंने बताया। तो जिस सीपीयू में 2 प्रोसेसर होते हैं उसे आपका ड्यूल या फिर डुअल प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। अब इसके एग्जाम्पल में भी देख लो, इंटेल प्लेटिनम डुअल कोर प्रोसेसर इसी प्रकार के प्रोसेसर होते हैं। तो नाम याद रखेंगे। आप जिस प्रकार से भी प्रोनाउंस करना चाहें, इंटेल बोलना चाहो इंटेल बोलो, इंटेल बोलना चाहो इंटेल बोलो, मैटर यहां पे करता है आपका याद रहना चाहिए, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो ये किसका है? तो यह आपका डुअल प्रोसेसर का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। सिंगल का हमने क्या देखा? प्लैटिनम 4, और वही डुअल का हमने क्या देखा? इंटेल प्लैटिनम के नाम से इसको जाना जाता है एग्जांपल को, ठीक है। तीसरी बात कर लेते हैं। अब है आपका ओक्टा कोर, ठीक है। ओक्टा कोर, क्वाड किधर गया? क्वाड भाग गया, ठीक है। ओक्टा कोर के बारे में क्या बताया जा रहा है? देखिए, तो यह सीपीयू जिसमें 8 प्रोसेसर लगे होते हैं उसे हेक्सा कोर प्रोसेसर कहते हैं, ओक्टा कोर प्रोसेसर कहते हैं या हेक्सा कोर प्रोसेसर कहते हैं। देखिए, 9वीं जनरेशन के बाद वाला जो इंटेल i7 प्रोसेसर है वो इसी प्रकार के प्रोसेसर के उदाहरण है। तो ओक्टा कोर का उदाहरण में क्या आ जाएगा बेटा? आप याद रखेंगे ओक्टा कोर या हेक्सा कोर। इसके एग्जाम्पल में आपका इंटेल i7 आ जाएगा। चीजें हमारी याद रहेंगी क्या? i7 बोलना मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और 9वीं जनरेशन के बाद यही यूज हो रहा है, ठीक है। अब कौन सा यूज हो रहा है वो आप देख लेंगे, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर प्रोसेसर बनाने वाली 2 कंपनी, यहां से भी बिल्कुल यूनिक सा प्रश्न आपका बन जाएगा कि आखिर ये प्रोसेसर की बात तो हमने बहुत कर लिया, तो ये प्रोसेसर को बनाता कौन है? प्रोसेसर को बनाने का काम कौन करता है जिससे सीपीयू काम करता है? तो याद रखेंगे यह 2 प्रकार की कंपनी है जो इस प्रोसेसर को बनाने का काम करती है। एक तो आपका इंटेल है, ठीक है, जो हमने अभी देखा इंटेल i7 है ना, जो कि हेक्सा का उदाहरण है। और दूसरा है AMD, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। याद रहेगा क्या? तो प्रोसेसर को कौन बनाता है? तो प्रोसेसर को बनाने के लिए 2 कंपनी है। एक जिसको इंटेल के नाम से जाना जाता है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इंटेल के नाम से याद रखो। और दूसरा AMD का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। चीजें हमारी क्या क्लियर हो गई हैं? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए,
किससे बनता है? यहां से तो प्रश्न हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो प्रोसेसर है ना वो एक्चुअली बनता किससे है? तो याद रखेंगे यह सिलिकॉन से बनता है। आया हुआ है एग्जाम में बेटा, स्टार मार्क आप लगा लेंगे। तो यह किससे बनता है? यह सिलिकॉन से बनता है। किससे बनता है? सिलिकॉन से बनता है, जिसमें बहुत सारे पिन या छोटे छोटे गोले के रूप में डॉट डॉट लगा हुआ होता है। किसमें लगा हुआ होता है? प्रोसेसर की बात हो रही है, जो कि आपके सिलिकॉन से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसमें बहुत सारे डॉट डॉट लगे होते हैं। कंप्यूटर चिप्स और प्रोसेसर बनाने में 3 सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। सीधे प्रश्न में आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर चिप और प्रोसेसर को बनाना है, कंप्यूटर चिप बनाना या फिर प्रोसेसर बनाना है, तो कैसे बनता है? तो उसको बनने के लिए 3 चीजों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा सामान चाहिए उसके लिए? तो एक तो आपका सिलिकॉन चाहिए, क्योंकि ये प्योर सिलिकॉन से बना होता है। इसके अलावा आपका प्लास्टिक चाहिए और तांबा चाहिए। याद रहेगा क्या? यह जो चिप बनता है या फिर जो प्रोसेसर बनता है, मैंने सीधे एक शब्द में बता दिया, ये सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। लेकिन सिलिकॉन के अलावा 2 और चीजें हैं जो इसकी हेल्प करती हैं। एक तो सिलिकॉन हो गया, दूसरा प्लास्टिक। याद रखेंगे, क्या बोल रही हूं मैं? प्लास्टिक। एक हो गया सिलिकॉन, दूसरा हो गया प्लास्टिक, और तीसरा मैंने क्या बताया? तांबा। ठीक है, सिलिकॉन, प्लास्टिक और तांबा, इन तीनों से मिलकर ही आपका चिप बना होता है, प्रोसेसर बना होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या तो सिलिकॉन सैंड या क्वार्ट्ज से आता है। याद रहेगा कि आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर सिलिका सैंड या क्वार्ट्ज से आता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड या तो सिलिका सैंड या क्वार्ट्ज से आता है। याद रहेगा अपने को। आगे बात करते हैं। अब देखिए, इंटेल के बारे में हमने बताया था ना, 2 प्रकार की कंपनी होती है। अब इंटेल के महत्वपूर्ण माइक्रो प्रोसेसर कौन से? ये सभी के नाम आपको याद रखने हैं, चाहे ट्रिक से याद करो चाहे जैसे भी याद रखो। सीधा प्रश्न में बन जाएगा कि इंटेल के महत्वपूर्ण माइक्रो प्रोसेसर कौन से, या कैसे प्रश्न बनेगा यहां से, इसमें से कोई एक का नाम उठा देगा और ये किस प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर का एग्जांपल है, ऐसे पूछेगा। तब आपको बताना पड़ेगा ये इंटेल का उदाहरण है। कैसे बताओगे? जब सबका नाम याद रहेगा तभी ना बताओगे। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है, कौन कौन से नाम है इसके, एक लाइन में पढ़ लो और जैसे याद रखने रखो। एक है आपका 80-286, 80-86, 386 DX। ठीक है, उसके बाद फिर सेलेरॉन, पैटिनम 3, पैटिनम 4। ठीक है, वहीं पर इसको देख लेंगे, सेलेरॉन डुअल कोर 2 डियो, कोर i3, कोर i5, कोर i5, कोर i7, कोर 2 क्वाड। ठीक है, याद हो गया क्या आपने को? ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस तरीके से आपको याद रहे उस तरीके से करो, और याद ये रखना है कि ये इंटेल के एग्जाम्पल हैं आपके। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट माइक्रो प्रोसेसर को लेकर के इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बताया जा रहा है। तो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग चतुर्थ पीढ़ी मतलब 1976 से 1989 में चालू हुआ था। पहली बात यहां पर खत्म हो गई क्या हमारी? क्या बताया जा रहा है? तो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कब से चालू हुआ बेटा? सीधे प्रश्न में बन जाएगा। तो आप याद रखेंगे, कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का जो उपयोग है वो 4थी पीढ़ी से स्टार्ट हुआ। 4थी पीढ़ी मतलब कौन सा? तो ईयर में अगर आप याद रखना चाहें तो 1976 से 1989 तक का जो दशक है उसको 4थी पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो याद रहेगा, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग 4थी पीढ़ी से स्टार्ट हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी के रूप में प्रयोग करके तैयार किया जाता है। पहली बात तो यह समझ आ गया कि आपने को कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह बात खत्म हो गई क्या? माइक्रो प्रोसेसर क्या है? यह एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। दूसरी बात, इसमें ये काम कैसे करता है? तो यह जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, इसके अंदर में लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। मैं फिर से बोल रही हूं, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करें, पहला वीडियो एक बार आप जाकर जरूर से देखिएगा। उसमें इन सभी बातों को मैंने अच्छे से डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया है कि आखिर ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर में लाखों क्या लगे होते हैं? ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, और इन ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग करके तैयार किया जाता है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आगे देखो, यह एक मल्टी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है। एक साथ कई ठो काम कर सकते हो। रीजन बहुत सारे इसमें प्रोसेसर लगे होते हैं।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? सीधे प्रश्न बन जाएगा, याद रखेंगे। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 था। दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था और कब चालू हुआ था? तो 4004 था और चौथी पीढ़ी में आया था। याद रहेगा, 4004 यह दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है जो कि चौथी पीढ़ी में आया था, मतलब 1971 से 1900 किसके दशक में अभी हमने देखा। अब देखो, जिसे इंटेल कंपनी ने बनाया था, यह भी आपको याद रखना है। तो दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 में आया, चौथी दशक में आया, चौथी पीढ़ी में आया, बोलना चाहिए दशक नहीं, चौथी पीढ़ी में आया था। और इसको बनाया किसने था? इंटेल ने बनाया था। दो ही तो कंपनी है, हमने देख लिया है, ठीक है। अब देखो, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल इंजीनियरों, इन इंजीनियरों का क्या नाम है? अब देखो, इंजीनियरों बोल रहे हैं ना, मतलब बहुत सारे इंजीनियर ने मिलकर के बनाया है। नाम याद रखेंगे, फेडरिको, फॉगिन, मार्सियन, इहाफ, स्टैन, मजोर व मासातोशी सीमा, जेम्स मैकवियन, इन्होंने बनाया था। अच्छा, एक और बात, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, हो सकता है आपको ये जो चीजें लिखी हुई हैं वो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आप एक बार रिकॉर्डेड क्लास देखें तो उसमें सारी जो चीजें हैं ना वो आपको क्लियर दिखने लगेंगी, ठीक। वाईफाई में इशू की वजह से ये होता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो तो आपको क्लियरली सुनाई दे रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन जो चीजें लिखी हुई है ना ये थोड़ा सा आपको ब्लर ब्लर जैसे दिख रहा होगा। ये सिर्फ जब आप लाइव देखेंगे तभी ये होता है, लेकिन इसके खत्म होने के बाद एक बार आप रिकॉर्डेड देखिएगा तो उसमें सारी चीजें एकदम साफ सुथरी आपको दिखेंगी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखिए, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर बता दी मैं आपको, 4004 चौथी पीढ़ी में बना हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, कंप्यूटर के कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया सीपीयू के बारे में, ठीक है। सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग है। ये सारी बातें हमने कर ली हैं, ठीक है। ये सेम चीजें फिर से रिपीट हो रही हैं स्लाइड में, इसको स्किप मारते हैं, है ना। कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपके लिए नीचे रखे हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004, बार बार रिपीट हो गया, अभी तक तुम लोग को याद हो जाना चाहिए, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से, सेम ही चीज बताऊंगी, थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगी। कहने का ये मतलब है कि एक वीडियो में आपका सीपीयू पूरी तरीके से भेजे में आपके घुस जाना चाहिए और जितने भी प्रॉब्लम्स है आपके माइंड में वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज सीपीयू, तो सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो अपने को समझ आ गया है। अब ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम कैसे करता है, तो एकदम सिंपल सा बात है भाई। ये रहा आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या करेगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने तृप्ति लिखा, ठीक है। कीबोर्ड ने ऑर्डर दे दिया किसको, सीपीयू को, कि तृप्ति का डाटा तुमको बनाना है। अब यहाँ पर ये प्रोसेस करने का काम करेगा। प्रोसेस जब हो गया, ये तृप्ति मान लो टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, जब ये यहाँ पर से देगा तो ये मान लो PIT ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये प्रोसेस करेगा, मतलब स्पेलिंग को बिल्कुल करेक्ट करेगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और करेक्ट करने के बाद फिर ये किसको देगा, आउटपुट के रूप में हमको देता है। अब इसको आप प्रिंटर के माध्यम से भी निकाल सकते हैं या कंप्यूटर में भी देख सकते हैं, डजंट मैटर। अब प्रोसेस करना किसको कहते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता रखी हूँ। दूसरी बात करते हैं, व्हाट इज सीपीयू, तो यह हमने देख लिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, फैक्चुअल पॉइंट है, ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये दिमाग की तरह काम करता है, सभी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है ना, इसी वजह से सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अब देखो, हाउ डज सीपीयू वर्क, तो याद रखेंगे यह जो सीपीयू है ना वो 3 प्रकार से काम करता है। अभी तो मैंने आपको बताया, एक तो सीयू के माध्यम से, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट कहते हैं, दूसरा एमयू जिसको मेमोरी यूनिट कहते हैं, और तीसरा होता है आपका ALU। अब ये तीनों क्या है बता चुकी हूं, लेकिन फिर से एक बार डायग्राम से देख लो अच्छे से। देखो क्या बोला जा रहा है, ये रहा सीयू कंट्रोल यूनिट की। अगर हम पहले बात कर लें तो सबसे पहली बात तो एकदम सिंपल से भाषा में आप समझिए, सीयू क्या काम करता है, तो जितने भी एक्सटर्नल डिवाइस है, एक्सटर्नल डिवाइस किसको कहा जाता है, जो बाहर के डिवाइस है जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, या आपका मॉनिटर हो गया, जिसको आप छू सकते हैं, है ना, इसको कंट्रोल करने का काम आपका सीयू करता है। यही तो मैंने आपको बताया, और इसी में आपका सीपीयू भी आ जाता है। आया क्या आपने को समझ में, सीयू क्या करता है, जितने भी बाहरी आइटम है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक। वहीं दूसरा हमने देखा एमयू, एमयू क्या करता है, तो जो एमयू है वो इंटरनल डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करता है। इंटरनल डिवाइस मतलब सीयू के अंदर में जो चिप डला होता है, जो मेमोरी डला हुआ होता है, जो कोर डला हुआ रहता है, जो रैम होता है, जो ये सारी चीजें जो अंदर में काम करती हैं, ठीक है। तो इंटरनल डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए एमयू बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। ये मेमोरी से रिलेटेड होता है, सीधी सी बात है हमारी। नेक्स्ट है आपका एमयू
मैं ये तो बता चुकी ना मैं आपको। ALU को देख लो थोड़ा सा। ALU क्या काम करता है, तो यही चीज है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राहुल लिखा हुआ है, ठीक है। अब CPU ने क्या किया, कीबोर्ड ने क्या किया, राहुल लिख करके इसको क्या दिया, यहाँ पर भेज दिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके फिर क्या करेगा, रैम करेगा ये सारा काम प्रोसेस करने का और आउटपुट के रूप में आपको दे देगा। तो कहने का एकदम सिंपल सा मतलब है कि ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, एक तो मैथ से रिलेटेड प्रश्न सॉल्व करता है, दूसरा लॉजिक क्यों बोल रहे हैं, लॉजिक इसलिए बोल रहे हैं कि जो CU है और MU है, इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के काम से जो लॉजिक उत्पन्न होता है वही आपका ALU है। या सीधा भाषा में बोलूं तो इन दोनों के मिलने का जो काम है वही ALU करता है। ये दोनों आपस में मिल करके ALU का निर्माण करते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। चीजें हमारी क्या क्लियर हो गई हैं, ALU भी अपने को समझ आ गया है और इसी के साथ हमारा क्लास भी क्या होता है, ऑफ होता है और चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो मेरे ख्याल से जिस भी बच्चे ने इतना पढ़ लिया ना CPU के बारे में, हो ही नहीं सकता कि उसको एक भी कंफ्यूजन हुआ हो। और इसीलिए 3D इमेज के माध्यम से आपको चीजें आपके सामने रखी गई हैं ताकि जिन बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उसके माइंड में ये चीजें जाकर के सेट हो जाए। बोलो मजा आया कि नहीं आया, एकदम मजा आ गया। तो बिल्कुल चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ईमानदारी से शेयर करें। कमेंट करके जरूर से बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, फ्री में क्लासेस चलाई जा रही हैं तो आपका जवाबदारी बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। रीजन फ्री क्लासेस मैंने इसीलिए ही चला रही हूं कि गरीब से गरीब बच्चों तक मेरे वीडियोस पहुंचे और थोड़ी सी कम से कम उनकी मैं हेल्प कर पाऊं। चीजें क्लियर है। इसी के साथ गुड नाइट, शुभ रात्रि। महिला पर्यवेक्षक की तैयारी भी बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है, हमसे जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू।